सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम और आज पहुंच रहे भाई जींद के पिंडारा गांव में। और आपने शादी खूब देखी होगी और हमने भी खूब देखी है। एक हमने बहुत सारी वीडियो बनाई कि समाज में जागरूकता आ जाए कि भी दहेज नहीं लेना। तो आज एक इसे परिवार से मिलाओगे कि दहेज तो लिया है लेकिन दहेज में लिया की है वो हम आपको बताओगे, क्योंकि है ना यह चीज देखना लग रही बहुत सारे लोग न्यू भी कह दे कि नई बात थोड़ी ना है। लेकिन नई बात नहीं है, जब बुराई समाज में फैल सके तो अच्छाई क्यों नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शिक्षा लेकर इस चीज से आगे बढ़ा है। और जब पूरा का पूरा समाज इस प्रकार हो जाएगा तो जो बेटी है वो माँ बाप ने बोझ नहीं रहेगी। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा जय भगवान नंबरदार नाम है। सर आप सरकारी नौकरी पे हो? हाँ, मैं ITI जुलाना में पोस्टेड हूँ, असिस्टेंट के पद पर कार्यरत। तो सर आपने दहेज तो लिया है अपने बेटे की शादी में, लेकिन दहेज ऐसा लिया कि शायद पहले देखने की तो मिला ही ना होगा। हाँ, मैंने दहेज लिया है। मैंने दहेज में प्रकृति को लिया है। 5 पौधे मैंने लिए। मैंने समधी साहब से अनुरोध किया और उन्होंने मेरी बात को माना। हालांकि वो अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैंने बार बार अनुरोध किया और वो मान गए। मैं उनका इसके लिए धन्यवादी हूँ। देखो सर पता है क्या है, मतलब जब कोई भी अपनी बेटी ने ब्याह है तो उन्हें सोचा मतलब जितना भी हमारे तक बन पड़े छोटा मोटा सामान है या जो भी गहने हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनने भी करी होगी। बिल्कुल कि मेरे को कहा, हमने अंगूठी भेजी है, साइज बता देना। तो मैंने समधी साहब से मजाक किया कि सोना पहनते ही मैं बीमार हो जाता हूँ। अच्छा। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया और वो मान गए। वो मैंने नहीं लिया। मैंने उनकी सबसे कीमती चीज ली, उनकी पढ़ी लिखी बेटी। हमारे सारे परिवार से सुंदर बेटी। सर आप भावुक हो रहे हो, भावुक क्यों हो रहे हो? ये तो खुशी होती है, खुशी होती है। बहुत सुंदर बेटी, क्योंकि मैं सोचता था मैं किसी के घर में जाऊंगा और किसी की बेटी को ये कह के आऊंगा कि ये हमारे पसंद नहीं है। मैं उस घर से खाली कैसे आऊं? भगवान ने भी मेरी सुनी। इतनी सुंदर बेटी मुझे दी, तो मैं इसलिए भावुक हो जाता हूं। और मेरी जीवन सारा ही भावुकता से भरा हुआ। मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति, चाहे मुझे सामाजिक जिम्मेवारियां मिली या मेरे जीवन का सरवाइव करने का कोई पार्ट है, प्रत्येक दिन मेरी शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति चमत्कारों से भरी पड़ी है। सर मतलब आप समाज सेवा भी बहुत करते हो। इसलिए हर दिन मुझे चमत्कार याद आते हैं। और ये भावुकता नहीं है, ये परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरे मेरे फूल है। मैं परमात्मा को अपने फूल अर्पित करता हूं, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी। इतनी सामाजिक जिम्मेवारियां, इतना उत्तम जीवन मैंने एक देड़ी नहीं देखी।
कि मैं बेटी को देख के आऊंगा। हमारे परिवार से 100 गुना सुंदर बहू मुझे मिली, तो भावुक होना मैं समझता हूं निश्चित है, और सबको भावुक हो भी जाना चाहिए। इस अवसर पर भी भावुक कोई नहीं हुआ तो मैं समझता हूं वो आत्मा भी नहीं है और मन भी नहीं है। बहुत खुश हूं मैं, बहुत धन्यवाद हूं परमात्मा का। सर देखो, दहेज नहीं लिया आपने, दहेज में 5 पौधे लिए, लेकिन घर वालों ने कहा होगा, क्योंकि घर में जो महिलाएं हुए हैं या और भी हुए हैं, तो उनकी तो इच्छा हुआ है कि वो गुट्ठी ले आओगी, झुमके ले आओगी। ऐसा माहौल पैदा मैंने कभी होने नहीं दिया, होने भी नहीं दूंगा। मुझे लगता है इनके मन में और दिल में कभी बात होगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। आएगी, होगी तो वो मेरे से 1000 किलोमीटर दूर होगा वो व्यक्ति। मेरे सिद्धांत, मेरे नियम बहुत स्टिक हैं। मैं उस व्यक्ति को अपने से अलग कर दूंगा मेरे घर में जिसके मन में ये स्वार्थ की बात आ गई। राम राम जी। राम राम जी। तो आप सास हो? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सतवंती जी। तो बेटी कौन सी गाँव की बात? करसोड़ा गांव से। करसोड़ा गाँव की। हाँ जी। तो मतलब आपके घर में मतलब बहू आई है, शादी हुई है, तो दहेज नहीं लिया? नहीं जी। लिया भी है तो ऐसा लिया है कि वो पौधे के रूप में? दहेज तो लिया है ना, देखो उन्होंने माँ बाप ने जन्म दिया, इतनी बड़ी पढ़ी लिखाई बड़ी करी, उन्होंने सारा जीवन तो लगा दिया और अपना दिल का टुकड़ा जब दे दिया, तो इससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं। ये दहेज तो 4 दिन की बात है, पैसे तो हाँ इन्होंने कहा था भी 1-2 चीज हम दें, हमने कहा भी सब कुछ है, बहुत कुछ है, बस हमारे को बेटी दे दो और इससे बढ़ के कुछ नहीं। इतनी खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी जब दोनों के मन मिल गए बच्चों के, और हमेशा मिले रहे, यही प्रार्थना मेरी से बिल्कुल भाई, बड़ी अच्छी बात कही कि बेटी से बढ़कर कुछ नहीं होता, जिसने पाल पोस के अपनी बेटी दे दी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सुधीर। आप क्या करते हो? मैं चौधरी बी सिंह यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ मैडम। जॉब करते हो जी। तो ये सोच आपके पिता की थी, आपकी थी? मेरे पिता से ही मैंने सीखा है। अच्छा। और हम पूरे परिवार की ये सोच रही है कि हम इस प्रकार से शादी करें कि जो प्रकृति के टच में हो। और मेरा भी यही फैसला रहा शुरू से कि मैंने शादी जिस दिन करनी है वो डेट भी हम फाइनल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम शादी करेंगे, क्योंकि हम उस दिन प्रकृति के लिए काफ़ी सारे जो सेवा के कार्य हैं वो करेंगे। और मेरा मानना ये है कि हम सेवा के कार्य जो करते हैं उससे शुभ अवसर और शुभ दिन कोई भी नहीं होता। तो आपने दहेज में 5 पौधे लिए? जी। कौन कौन से पौधे थे? वो अमरूद का पौधा था और आम का पौधा था, 3 गुल असरफी, 2 पौधे और थे, तो 5 पौधे हमने लिए थे, जिनको हमने बीड़ वाले नंदीशाला में अभी लगाया है। एक उनमें चीकू का भी पौधा था जो बड़े होके फल देंगे। जी। हमारा अब ये है कि हम उसका पालन पोषण करें उनका, क्योंकि वो जीवित हैं और हमें उनका पालन पोषण करना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज है ना कि मतलब जो शादी में दहेज के रूप में जो फर्नीचर या फिर इलेक्ट्रिक चीज दी जा है, वे आने वाले समय के बाद खराब हो जाए है, टूट जाए है, लेकिन जो 5 पौधे लिए गए हैं तो वे आने वाले टाइम में ग्रोथ करेंगे और बड़े होंगे। तो आप भी जब बड़े हो जाओगे तो देखोगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, वे भी देखेंगे भी दहेज में ये लिए गए थे जो आज हमने फल देने लग रहे हैं। जी, मैं वो एक अलग ही खुशी होगी लाइफ के, और 2-4 साल 10 साल 20 साल आगे जाएंगे तो उनको देख के जब वो फल देने लगेंगे ना, तो और ही अपने लेवल की खुशी होगी वो, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और जो फर्नीचर की आप बात कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ों की बात कर रहे हो, तो वो एक समाज में एक प्रथा बना रखी है जो कि गलत है। एक पिता अपनी बेटी को देता है, उसके साथ साथ फिर उसके ऊपर ये दहेज का बोझ, उसको ज्वेलरी देने, उसको पैसे देने और साथ में फर्नीचर देना, लोग अभी गाड़ियाँ देने लगे, बाइक देने लगे, वो सरासर गलत है। क्योंकि एक बेटी को पढ़ाना लिखाना, उसके बाद फिर किसी दूसरे घर में दे देना उसको, तो एक पिता के लिए तो सबसे बड़ा बलिदान यही होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है जी। मतलब 18-20 साल अपनी बेटी ने पाल पोछ के हम बड़े कर दे है ना, और उसके बाद अपनी छाती तलक करके दूसरे परिवार में भेज दे है,
और ये वो सबसे बड़ा बलिदान है। राम राम जी। अच्छा, क्या नाम है? पिंकी कौन से गांव की बेटी हो? गोगड़िया गाँव से। गोगड़िया गांव की। परिवार अच्छा लगा? बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा है। जी। आप क्या करते हो? मैंने अभी एमए की है। एमए की है। हाँ जी। तो आपके परिवार ने दहेज में 5 पौधे लिए हैं, हाँ जी। तो आपको कितनी खुशी है इस चीज की? बहुत खुशी है जी। मतलब देखो, आपके गांव में शादी तो और भी हुई होगी बहुत सारी, कभी ऐसा सुनने को मिला आपको? नहीं, गांव में तो क्या, मेरे को कहीं लगभग कहीं नहीं सुना ऐसा तो। पौधे वाली बात तो कहीं नहीं सुनी। ये पहली शादी है जिसमें मतलब पौधे दिए गए हैं, वरना शादियों में पौधे तो कोई नहीं देता। दहेज पे ही ज्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है कि क्या लाई है बहू, क्या दिया है, इन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस शादी में ऐसा कोई इशू नहीं है, बस पौधे दिए हैं इस शादी में। मतलब बड़े खुश हो कि ऐसा परिवार मिला, ऐसा बटेऊ मिला, ऐसा सास ससुर मिले। हाँ जी, बहुत खुश हूँ मैं इस चीज से। बड़ी अच्छी बात है। राम राम बुआ जी। राम राम। क्या नाम है? मेरा कमला। कौन से गांव में रखे हो? मैं जाड़ोदा। अच्छा, तो बुआ अड़ोसन पड़ोसन ना आकर न्यों नहीं पूछी कि बहू के ले आई है? मैं तो गई है ना हुई लग ससुराल में। ससुराल में नहीं, हाँ आड़ा भी आई होंगी, अड़ोसन पड़ोसन पूछना दो। वो तो मेरी बहन थी, मैं तो मेरी माँ है थी। अच्छा, वो क्या? पूरे सासरे में पूछेंगी भतीजे की बहू के ले आई? भाई बिनु कह देंगे भाई वो 5 पौधे दिए उनने। उस तो बड़ी की चीज है। उस तो बुढ़ी तो बहू है, छोरा है, परिवार है मेरा। इनको फिर मैं जाया करूंगी, इनको फ्रूट भी खा के आया करूंगी उनके। सब है कि मैं खावांगे, जीवन है तो अपना। बिल्कुल। है ना? तो बुआ बढ़िया लग गया? हाँ बढ़िया लग गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग गया। हाँ इन तो बढ़िया और कुछ नहीं है। तो जो 5 पौधे लिए, दहेज नहीं लिया? 5 पौधे लिए थे वैसे लिए थे भाई। देव दाज की के वो है, ये सब कुछ दहेज है यो। बिल्कुल। यो पूरा दहेज है यो। बिल्कुल भाई, 5 पौधे में सारी चीज आ गई। एक न्यू नहीं कह सकते दहेज नहीं लिया, लेकिन दहेज लिया भी तो क्या गजब के रूप में लिया कि 5 पौधे लिए। राम राम गुड़िया। क्या नाम है? प्रियंका। तो आप ननंद हो? हाँ जी। तो ननंद की पंजाब नहीं आई? नहीं नहीं, मैंने चाहिए नहीं। चाहिए नहीं? अच्छा, तो आप भी साथ में थे पौधे लगाने में? मैं घर पे थी, घर पर संभाल रही थी सभी काम। अच्छा, हाँ जी। तो बेबे पे तो जिम्मेदारी आ रही थी पूरी। तो मतलब आप तड़का आपकी भी शादी होगी, तो मतलब कैसा लगे जब आपके भाई ने, आपके पिताजी ने दहेज तो लिया लेकिन 5 पौधे के रूप में? बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही होना चाहिए सभी जगह, जिसपे पापा पे या घर वालों पे बोझ भी ना आए और लड़कियों को कोई मारे भी नहीं, इसी ये सोच के कि कल को हमें इसको इतना देना पड़ेगा, इस वजह से। तो बहुत खुशी हुई होगी। हाँ जी, बहुत खुशी हुई है, ऐसे परिवार में आगे बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल। तो भाई एक बात है कि गुड़िया ने बात कही है कि बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है, आपने देखा भी होगा कि दहेज के कारण पिट्या जा छेत्या जा है कि अपने घर तक या चीज ले आई, या चीज ले आई, या फिर तेरे घर क्या ने किए दिया है। ये आमतौर पर बहुत सारी चीजें देखी जा है। तो बहुत अच्छा काम इस परिवार ने किया है जो दहेज लिया है। हम अब तक यह वीडियो बनाते आए हैं, हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि हम दहेज नहीं लिया, हमने 1 रुपये की सगाई ली है, लेकिन इस परिवार ने जो काम करे है वो सच में तारीफ के लायक है। सर और कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं समाज को संदेश देना चाहूँगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं, व्यापार ठीक है, आपका शरीर ठीक है, तो सब जुट करके जीव जंतु की सेवा करें, समाज की सेवा करें, अच्छे कामों में अपने आप को लगाएं, नहीं खपा दें। तो मेरा ये संदेश है और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि दहेज को तो अस्तित्व से बिल्कुल मिटा ही दें, क्योंकि दहेज के कारण ही ज्यादातर न्यायालय भरे पड़े। तो मैं इसके लिए आपका, आपकी टीम का भी शुक्रगुजार हूं कि आप इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। दोबारा नगर खेड़ा गोगड़िया का मैं बहुत बहुत आभारी हूं जिसने मेरी इस बात को माना है। आप कुछ कहना चाहते हो सुधीर जी? जी मैम, एक आपने कुछ हटके काम करा है? देखिए, मेरी आदत शुरू से यही रही है कि मैं कुछ यूनिक लेके आऊँ। पहले भी मैं पक्षियों की सेवा का काम करता था और अभी भी करूँगा। अभी आजीवन का मेरा संकल्प है कि मैं करता रहूँगा। अब भी मेरी शादी ऐसे यूनिक तरीके से हो रही है कि मुझे एक अपनी बेटी तो मेरे ससुर जी ने दी, उसके साथ 5 जीवन और मुझे दे दिए, बिल्कुल। क्योंकि 5 जिम्मेवारियां और मुझे मिल गई हैं, तो उनका पालन पोषण भी मुझे करना है साथ में। और
वहाँ पे एक और मैं बात बताना भूल गया। मैं पिछले 2 साल से अपनी सैलरी से 1000 रुपये पर महीना निकालता हूँ। तो अभी मेरे पास 23-24 हज़ार रुपये इकट्ठे हो चुके हैं। तो भीड़ वाली नंदीशाला में ही हमने पक्षियों की मीनार की नींव रखी है, अच्छा। शादी वाले दिन ही। तो उस मीनार में एक सेम टाइम पे तकरीबन 1100 पक्षी, कबूतर रह सकते हैं। तो उसकी नींव हमने रख दी है। उस पे भी अब काम शुरू करके उसको एक अपना आसरा जो होगा पक्षियों का, क्योंकि तूफान में, बारिश में पक्षियों के घर टूट जाते हैं। बेचारे बहुत ही मेहनत से एक-एक तिनका इकट्ठा करके घर बनाते हैं। तो मेरी सोच यही रही है कि अपने परिवार को मैंने देखा है कि जैसे बारिश आ जाती, तूफान आ जाती, तो मेरे दादा-दादी, मदर-फादर सभी प्रे करते कि भगवान सबके ऊपर छत है, मगर इनके ऊपर कुछ नहीं। तो उसके लिए एक छोटा-सा प्रयास मैंने शुरू किया है, तो उसकी भी नींव रखी है। समाज में इस प्रकार के कार्य भी लोगों को करने चाहिए। एक सर ने एक बात कही कि मैं बड़ा गरीब सा इंसान हूँ, मतलब सर घर में 2-2 सरकारी नौकरी है, उसके बाद भी सर कह रहे कि मैं बड़ा गरीब सा आदमी हूँ। हाँ, मैम, एक आदमी खुद को जब ये सोचेगा ना कि मैं ज़मीन पे बैठूँ, भगवान बुद्ध के जैसे भगवान बुद्ध थे, वो कहते थे कि ज़मीन पे बैठो, आपको गिरने का डर नहीं होगा। तो आप ये सोचो कि आप सबसे निचले लेवल पे हैं, मगर आपका काम करने का जो क्राइटेरिया है, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप सबसे ऊपर दिखें। तो आपको अच्छे तरीके से वेल मेंटेन और अच्छी प्लानिंग के साथ अपने काम करते रहने चाहिए। कभी भी स्वयं को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो आपको कोई शिकायत तो नहीं है कि दहेज में इन्होंने फर्नीचर ना लिया? नहीं, कोई शिकायत नहीं है जी। मतलब जो फर्नीचर मतलब पेड़ काट के बनाए जा है, और आपके पिताजी ने मतलब 5 पौधे दिए, बहुत अच्छा काम करा है। देखो, घर में एक लड़की तो आती है दूसरे के घर में, तो ऐसा तो है नहीं उनके घर कुछ नहीं होता। उनको बर्तन भी देने पड़ते हैं, फर्नीचर का भी सामान देना पड़ता है, और भी जो होता है सब देना पड़ता है। तो एक लड़की जाती है, ज़रूरी तो नहीं है कि भई उनके वो सब लेके आए। तो ये मैं तो मानती नहीं, ये दहेज प्रथा को बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहिए, बल्कि पौधे लगाओ, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, बहुत कुछ। बिल्कुल मिलेगी। जी, बस। तो भाई इस चीज से सीख लेनी चाहिए समाज ने कि आप दहेज दे लो, लेकिन इस रूप में लो कि उसने पूरे समाज ने भी उस चीज का फायदा हो। और इस चीज पे मैंने एक ताई की बताई और बात याद आ गई। ताई ने बताया था कि जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरा ससुराल नु बोला कि बर्तन मत दिए, चौधन बोला दहेज उसमें दुसर में। तो वो पूछने लगी है क्यों? क्योंकि बोला छोरी जो बर्तन दिए जा ना न्यू दिए जा, छोरी जाते न्यारी हो जाए लगता है, क्योंकि अगले के घर में सारी चीज हो अगर देखी जाता है। तो भाई परिवार में सारी चीज है, 2 सरकारी नौकरी भी है, और भगवान की दया तो सुख समृद्धि है, और अच्छे संस्कार वाली बहू आ गई है, और पूरा बढ़िया परिवार मिल गया है। तो आप भी इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, और आपका क्या कहना है वो भी जरूर बताइयो। क्योंकि एक तो 5 पौधे लगे उस दिन, और दूसरी पंछियां खातर नींव रखी गई है ताकि उनके घोंसले बन जावे। क्योंकि पहले हमारे हिली होया करती या पुराने घर होया करते, तो उनमें चिड़िया है, घोंसले है, या खूब सारे पेड़े होया करते, तो अपना घर बना लिया करते। लेकिन उनके अब वो घर रहे नहीं है, तो उसकी भी नींव रखी गई है। तो बहुत ही बढ़िया काम कराया गया है। तो आप क्या कहोगे जरूर बताइए, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे।